हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ BSPSCL की तरफ से एक बहुत ही शानदार नई भर्ती 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सैलरी आपकी 44,900 प्लस जाने वाली है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फीस क्या रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। अंतिम तिथि इसकी 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिलती रहे और आप इन्हें भर सकें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी रिक्रूटमेंट आचार संहिता कारण नहीं आ रही हैं, तो रिक्रूटमेंट भी आ रही हैं, जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है बस। ठीक है, तो जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी लाना हमारा काम है। हम आपके पास बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट सही समय पर पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप उन्हें भर सकें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहां पर मैं इससे जुड़ी आपको सभी जानकारियां देता हूं। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत कार्य करता है। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की भर्ती है, जिसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया गया है 06/2024 इंटरनल। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया हुआ है वो ये कंपनी लिमिटेड की तरफ से, मतलब जो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होती है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्थान कार्य करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो NBPDCL, SBPDCL, BSPTCL और BSPGCL। ठीक है ना, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है ये BSPSCL की भर्ती। तो यहाँ से असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जनरल इंजीनियर जनरल की भर्ती निकाली गई है, जो कि टोटल ऑफ वैकेंसी 30 निकाली गई हैं, जिसमें जनरल से जो वुमेन और जेंट्स की भर्ती है, तो जेंट्स की 4 हैं, वुमेन की 2 हैं, EWS से जेंट्स की 2 हैं, वुमेन की 1 है, SC से जेंट्स की 5 है, वुमेन की 2 है। उसके बाद ST से जेंट्स की 1 है, वुमेन की 0 है। ऐसे ही OBC से जो वैकेंसी है वो दी गई हैं। इसी तरीके से जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO की 21 भर्ती है, 21 भर्ती। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों की 7 भर्ती है। अकाउंटेंट ऑफिसर की जो है 10 भर्तियां निकाली गई है। रेवेन्यू ऑफिसर की 2 भर्तियां हैं। असिस्टेंट IT मैनेजर की 27 है। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो 109 भर्तियां हैं। ठीक, उसके बाद आता है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO की भर्ती 89 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल वालों की जो भर्ती है 16 है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 6 भर्ती है। असिस्टेंट की 10 भर्ती है। उसके बाद क्लर्क की 150 भर्ती है। स्टोर असिस्टेंट की 35 है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की 38 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये तो ही वैकेंसी की बात। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कर लेते हैं। तो इसमें जो आपसे मांगा गया है, जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल वालों में 4 ईयर का BE BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के 60% होने चाहिए, ST SC के 50 और OBC के 55। ठीक है ना, उसके बाद आपका पे लेवल जो दिया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आपकी इसमें 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी जो लेवल 7 के जो सैलरी जाती है 44,900 प्लस जाती है। ठीक है ना, तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव GTO की जो भर्ती है उसमें भी 4 ईयर BE BTech BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में भी 4 ईयर का BE BTech BSc मांगा गया है, जो कि डिग्री इन सिविल से होना चाहिए। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है अकाउंट ऑफिसर में। ठीक है, CA CMA ICWA वाले अप्लाई कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर में 2 ईयर का MBA PG DM BE BTech BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट IT मैनेजर में MCA BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में फुल टाइम 3 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि बिहार स्टेट से होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल वालों की 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, सिविल से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में भी BA LLB और BA LLB 3 ईयर का या फिर LLB हो तो अप्लाई कर पाएंगे।
असिस्टेंट में ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद क्लर्क में भी ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। उसके बाद स्टोर कीपर में भी, जो स्टोर असिस्टेंट है उसमें भी ग्रेजुएट मांगा है। जूनियर अकाउंटेंट में भी आपसे ग्रेजुएट मांगा है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोबेशन पीरियड वगैरह, ये सब चीज़ दी गई है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एज दी गई है तो 21 से 50 साल जनरल वालों के लिए, SC वालों के लिए 21 से 50, ST के लिए 21 से 50, OBC के लिए 21 से 50 और फीमेल जनरल है तो भी 21 से 50 अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC वालों की 1000 रुपये लगने वाली है फीस, और ST SC फीमेल वालों की लगने वाली है, विकलांग कोटे वालों की 250 लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई फीस की बात। अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर कि आपको इस रिक्रूटमेंट को कब से कब तक भरना है। तो ऑनलाइन आपको भरना है, ठीक, 1/4/2024 से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है। और आपका CBT एग्ज़ाम होगा मई-जून 2024 तक, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.bspscl.co.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो यही रिक्रूटमेंट आई हुई है भाई, बहुत शानदार रिक्रूटमेंट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और इसी साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और भर भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और आप अगर इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर तरह की रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके और आप इन्हें भर सकें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।